अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम जो है ना पाइथन का इन्वायरमेंट सेट आउट करेंगे और जिसमें हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना है गूगल ओपन। जैसे आप गूगल ओपन करेंगे, यहाँ पे आपने जाके लिखना है, गूगल के ऊपर जाके लिखना है पाइथन, PYTHON पाइथन। जस्ट पाइथन लिखेंगे और फर्स्ट वेबसाइट आपके सामने खुलेगी python.org। तो आपने यहाँ पे डाउनलोड वाले टैब पे जाके क्लिक करना है, तो आपके सामने जो है ना पाइथन, ये 3.12.4 ये पाइथन आ गई आपके। इसने ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यह डाउनलोड हो जाएगा। आपने इसको डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करने के बाद जस्ट नेक्स्ट 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 कर देना है और आपकी पाइथन इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपने इंस्टॉल करना है VS कोड। VS कोड क्यों इंस्टॉल करना है? VS कोड आपने इसलिए इंस्टॉल करना है कि आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए जिसके अंदर आप कोड कर सकें। अगर वैसे आप डेवलपर हैं तो फिर आपको जरूरत नहीं है, आप जस्ट पाइथन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे पाइथन जैसे मैंने लिखा, पाइथन लिखने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं PRINT प्रिंट SUBSARIB सब्सक्राइब माई CHANNEL चैनल नेम AZHAR अजहर अजहर BALOCH अजहर बलोच। Syntax error. Oh, okay, 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 okay. It's my mistake, my mistake. I did not put here double quotation. Okay, subscribe my YouTube channel. Azhar Baloch is already printed. You can write here any one code in Python ideally, but I prefer you write you will install VS Code for best performance. So आपने यहाँ पे जाना है, गूगल करना है, गूगल करने के बाद यहाँ पे लिखना है VS कोड डाउनलोड। जैसे आप VS कोड लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगी, आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इन्वायरमेंट आपके सामने खुल के आ जाएगा। ठीक है। आपने इस इन्वायरमेंट को क्या करना है गाइस, इस इन्वायरमेंट पे जैसे आपने आना है कि अगर आपके पास विंडो है तो फर्स्ट वाला इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके पास लिनक्स डिबन है तो आपने दूसरे वाला, अगर आपके पास मैक है तो ये तीसरे वाला इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद जस्ट जस्ट नेक्स्ट 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 क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाएंगे तो हम स्टार्ट करेंगे आज का हमारा पाइथन लेक्चर नंबर 2। हम यहाँ पे एक बना देते हैं फोल्डर, यहाँ पे पाइथन लेक्चर PYTHON पाइथन LECTUR लेक्चर्स। यहाँ पे ये आप मेरे से कोड भी ले सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं है। ठीक है। यहाँ पे आपको कोड लेने के लिए कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अभी ये देखें इसके अंदर खाली है। ठीक है। अब हम अपना VS कोड इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे VS कोड। ठीक है गाइज। तो VS कोड जैसे को ओपन किया तो मैं जाके अपना वही फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। मैं अपना ओपन फोल्डर करता हूँ, ओपन फोल्डर। ठीक है गाइस, पाइथन लेक्चर्स में गया, वो मेरा और प्रोजेक्ट्स है, सेव कर दिया। और मैंने न्यू यहाँ पे देखेंगे, वो पूछ रहा है कि आपको इस पे ट्रस्ट है या नहीं है। मैं कह देता हूँ यस मुझे ट्रस्ट है, फर्ज हर सब पे मुझे ट्रस्ट है। मैं अपने फोल्डर को ट्रस्ट का नाम दे दिया। अब जैसे आप यहाँ पे ओपन करेंगे, ये फोल्डर आपका अभी तक एम्प्टी पड़ा हुआ है। आपको मैं दिखा देता हूँ, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है गाइज, ये फोल्डर मेरा पाइथन लेक्चर्स का फोल्डर है जिसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट्स। कमेंट्स। ठीक है, कमेंट्स हमने पीछे पढ़ा था लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। यहाँ पे आप आएंगे ना तो ये आपको ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप यहाँ माउस लेके आएंगे, फोल्डर बनाना है, फाइल बनानी है। मैं यहाँ पे फाइल में LECTUR लेक्चर 2.py, .py हमें बता दिया ये पाइथन का है। .html बता दिया ये HTML की फाइल है। ये हम जिस एक्सटेंशन देते जाएंगे वो उस तरह की उसे एक्सटेंशन बनाता जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये पाइथन का सिंबल बन चुका है। अगर मैं यहाँ पे एक और बनाऊं तो TS test.html, यहाँ पे ये देखें
HTML का सिंबल बन चुका, मुझे ये चाहिए नहीं। तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे चाहिए थी पाइथन वाली। ठीक है, तो पाइथन वाली मैंने बना ली है। जैसे मैंने बना ली तो अब मैं यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 है, स्टार्टिंग फ्रॉम कमेंट। ठीक है, कमेंट हमारे पास रन नहीं होते, ये बात याद रखिएगा। हमारे पास रन क्या होता है, सिर्फ कोड होता है, कमेंट रन नहीं होते। लेट्स स्टार्ट। कमेंट्स हम क्रिएट किस तरह करते हैं, ये देखें। दिस इज माई एल LECTUR lecture to about comment ABOUT about COME and comment in PYTHO। ओके गाइस, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, पाइथन के ऊपर कमेंट के रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको समझ आ गई होगी कि पाइथन के अंदर कमेंट कैसे किए जाते हैं। अब ये कमेंट हमारे रन नहीं होते, हमारा कमेंट रन नहीं होता। ठीक है, अब मैंने ये लिख दिया। अब मैं इसको रन करूँ तो कुछ भी नहीं शो होगा, कुछ यहाँ पे शो नहीं हुआ। देखें, कोई भी चीज यहाँ पे शो नहीं हुई। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, PRINT प्रिंट, ये हो रही है आईडीएलई का फायदा हमें। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ SUBSCRIB सब्सक्राइब माई वाई यूट्यूब CHA चैनल। मेरे चैनल का नाम क्या है, अजहर बलोच, अजहर बलोच, BALOCH। मैंने कहा कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो अजहर बलोच। जैसे मैंने शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो मुझे उसने शो कर दिया, ये नीचे देखें क्या हो गया है, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अजहर बलोच प्रिंट हो चुका है। ठीक है, ये प्रिंट हो चुका है। अब जब इसे प्रिंट हो चुका है तो हमें समझ आ गई कि भाई हम किस तरह से रन कर रहे हैं। अब ऊपर जो कमेंट है हमारा वो शो नहीं हो रहा। अब मैं दोबारा आपको रन करके दिखाता हूँ। कमेंट हमारे शो बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कमेंट ना एग्जीक्यूट होता है ना ही कंपाइल होता है। जस्ट ये हम लिखते क्यों हैं, ये हम लिखते हैं कि भाई कोड की वेल अंडरस्टैंडिंग हो, हमें पता चल जाए। जैसे मैंने ये लिख दिया, दिस इज माई लेक्चर 2। मेरा लेक्चर 2 है अबाउट कमेंट इन पाइथन। पाइथन के अंदर कमेंट का मेरा लेक्चर नंबर 2 है ये। ठीक है, तो आप लोग को समझ आ गई। अगर आपके पास लाइंस ऑफ पैराग्राफ्स हों, तो आप उसको कमेंट कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको समझने के लिए देखना पड़ेगा कि ये तो मेरी एक लाइन थी, या आप हर एक लाइन को हैश लगाएं फिर आपका कमेंट कर सकते हैं। वरना आपके पास एक और भी ऑप्शन होता है जिसमें आप कमेंट कर सकते हैं। ये होता है हमारे पास 1 2। ओके, ये है, ये मैं लाइंस ऑफ पैराग्राफ्स आप लिख ही जा रहा हूँ। ठीक है, अब लिख ही जा रहा हूँ तो 1 2। अब अब मैं इसको रन करता हूँ, देखें मैंने कितना लाइंस लिखी। अब ये भी रन नहीं होगा, ये भी हमें आउटपुट में शो नहीं हो रहा। आउटपुट में से ये शो है सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अजहर बलोच। ठीक है, ऊपर तो एक एड्रेस है ना, ये लोगों तो कुछ भी नहीं है ना। ठीक है, यहाँ पे देखें मैं, अगर आपने पूरा पैराग्राफ को कमेंट करना है तो आप ये लिख सकते हैं। आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको एक पाइथन की फाइल मिल जाएगी, ये पाइथन लेक्चर नंबर 2। अगर जिस बंदे को ये कोड भी चाहिए होगा तो मुझे वो रब्ता कर सकता है, मैं उसको कोड भी प्रोवाइड कर दूंगा, इसमें कोई इश्यू नहीं होता। ठीक है, ये हमारा पाइथन का लेक्चर नंबर 2 है जिसके अंदर पूरा हम कमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं। कमेंट्स हम रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए अपने कोड के लिए लिखते हैं, और हमारे कोड के अंदर कौन कौन से इश्यूज चल रहे हैं, मतलब कि मैं कौन सी चीज पे काम कर रहा हूँ, वो हर चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ कमेंट के अंदर, ताकि अगला अगर डेवलपर भी आए तो उसे पता होना चाहिए कि मैं कोड किस लिए लिख रहा था। अगर मैं अरसे बाद अपना कोड चलाऊं तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं कोड किस लिए लिख रहा था। ये होता है हमारे पास कमेंट। वेरिएबल्स हमने पढ़े थे, लेकिन अब हम वेरिएबल स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है गाइज, तो पाइथन के अंदर पाइथन हर तरह के वेरिएबल प्रोवाइड करता है हमें। ठीक है, अब बाकी लैंग्वेजेस में हमें इश्यू होता था।
हमें डायरेक्ट टाइप डिफाइन करती थी, यहाँ पे अब डायरेक्ट टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैं लिखता हूँ। नो, IMSTARTING, स्टार्टिंग वेरिएबल, VARIABLE, नाउ आई एम स्टार्टिंग वेरिएबल। मैंने बता दिया कि यार मैं वेरिएबल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने वेरिएबल यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया। अब वेरिएबल लिखूंगा। देखें, हमें अगर दूसरी लैंग्वेज में लिखना पड़ता था ना नाम, तो हम NUM नेम लिखते थे, इज इक्वल टू, इसके पहले डायरेक्ट टाइप लिखते थे STRING स्ट्रिंग, NUM नेम इज इक्वल टू दिस हम लिखते थे। लेकिन पाइथन हमें ये चीज अलाउ करता है कि आप डायरेक्टली जो है ना जाके कर सकते हैं। AZHAR, अजहर, BALOC। ठीक है, दूसरी लैंग्वेज में हमें ऐसे लिखना पड़ता था, लेकिन पाइथन ने हमें ये फायदा किया कि मैं कहता हूँ NUM या नेम, नेम इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, कोई डाटा टाइप की जरूरत नहीं, उसे पता चल जाता कि कौन सा डाटा टाइप है। ठीक है, AZHAR, अजहर, BALO। ठीक है, अजहर बलोच। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स इज इक्वल टू 5। पाइथन को पता है ये कौन सा डाटा टाइप है, इंट है, फ्लोट है। अब मैं डाटा टाइप्स के बारे में आपको बता दूं, पहले कंप्लीट ओवरव्यू देता हूं कि डाटा टाइप्स, बल्कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक डाटा टाइप्स के ऊपर, हमने अभी आपको बता रहा हूँ वेरिएबल। नेक्स्ट पूरा कंप्लीट अभी हम स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में, डाटा टाइप्स क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं और क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं y इज इक्वल टू लिख देता हूँ यहाँ पे, y में लिख देता हूँ 0। उसे पता है ये क्या है। ठीक है, इस तरीके से हम सारी चीजें लिखते जाएंगे। ओके, तो अब हम प्रिंट करते हैं, PRINT, प्रिंट क्या करना है, NAME, प्रिंट नेम। प्रिंट एक्स किया, फाइल इज नॉट डिफाइंड, प्रिंट प्रिंट होना तो चाहिए ना। ये देखिए एक्स प्रिंट हो चुका है 5। ठीक है, अब मैं प्रिंट करता हूँ PRIN, प्रिंट नेम, एन, टैब प्रेस करेंगे तो आ जाएगा नेम। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, नेम भी आ गया अजल बलोच, ये देखें, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल 5 नेम। अब मैं वाई प्रिंट करता हूँ, PRIN, प्रिंट वाई। वाई हमारे पास प्रिंट हो चुका है, तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो वाई भी आ चुका है, हर उसको हर चीज़ का डायरेक्ट आपका पता है। ठीक है, तो ये हमारी पाइथन वेरिएबल्स, करेक्टर्स भी होते हैं, हम कास्टिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ को स्टडी आउट करते जाएंगे इंशाल्लाह, हम लास्ट तक सारी चीज़ें क्लियर आउट कर देंगे और आपको सारी पाइथन समझ आ जाएगी कि पाइथन बेसिकली होती क्या है और किस लिए हम यूज़ करते हैं। आगे गाइस हम जाके पढ़ेंगे वेरिएबल्स की और भी चीजें होती हैं, ग्लोबल क्या होता है या लोकल क्या होता है, ये सारी चीजें हम मल्टीपल असाइनिंग वैल्यूज, ये सारी चीजें हम ऐसा ऐसा पढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो इंशाल्लाह हम ये सारी चीजें पढ़ते जाएंगे और ऐसा ऐसा हर एक चीज आपको बताता जाऊंगा कि यार ये चीज क्या होती है, ये चीज क्या होती है, ये चीज क्या होती है। अच्छा, पाइथन के अंदर काफी डाटा टाइप्स होती हैं। ठीक है, स्ट्रिंग होती है, इंट होती है, फ्लोट होती है, लिस्ट, टुपल्स, रेंज, डिक्शनरीज, ये सारी डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, बोलियंस है, नॉन टाइप है, ये सारी टाइप्स चलती जाएंगी। ठीक है गाइस, अब हम डाटा टाइप्स के ऊपर कंप्लीट एक चीज स्टडी करते हैं, डाटा टाइप्स के ऊपर।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ना स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग से ऊपर, फिर इंट के ऊपर, फिर हम करेंगे फ्लोट के ऊपर, फिर हम करेंगे कम्प्लेक्स के ऊपर, सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे करते जाएंगे। ये मैंने एक कमेंट लगाया, नो, नो, STAR स्टार्ट डाटा टाइप्स, DATA डाटा, TYPES डाटा टाइप्स। ओके, अब डाटा टाइप्स हमारे पास स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास, मैं कहता हूँ स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मैंने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, ये अजर ब्लोच। ठीक है, मैं चलें दोबारा कर देता हूँ। स्ट्रिंग हमारे पास डाटा टाइप है, स्ट्रिंग है, उसके अंदर वैल्यू हमने क्या डबल क्वेश्चन के अंदर या सिंगल क्वेश्चन के अंदर आपने पास करनी होती है, ऐसे नहीं। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ 12856DLP दिस कुछ भी लिख दें आप स्ट्रिंग के अंदर। आप स्ट्रिंग के अंदर आपको स्ट्रिंग होती है, मिसाल के एक पैराग्राफ पूरा आप जो लिख सकते हैं, नंबर ऑफ लाइंस लिख सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। मिसाल के तौर पे क्या हो रहा है, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, और करेक्टर क्या होता है, A B C D, ये करेक्टर हैं। ठीक है, स्ट्रिंग। उसके बाद इंट है, जो जैसे मैंने x इज इक्वल टू 5 कर दिया। उसके बाद फ्लोट है, y इज इक्वल टू 9.0 कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें पाइथन हमें इन चीजों से तकरीबन आजाद रखता है। पाइथन के अंदर कम्प्लेक्स डाटा टाइप्स आ जाते हैं, लिस्ट आ जाती हैं, टुपल्स आ जाती हैं, रेंज आ जाती हैं, डिक्शनरीज आ जाती हैं, सेट आ जाते हैं, रेंज सेट आ जाते हैं, बाइट्स आ जाते हैं, बाइट एरे आ जाते हैं, मेमोरी व्यू आ जाते हैं। ये सारे पाइथन के अंदर आ जाते हैं डाटा टाइप्स। ठीक है, तो डाटा टाइप्स को समझने के लिए हमें एक बहुत बड़ा कंप्लीट लेक्चर बनाना पड़ेगा, और किसी और लैंग्वेज में बनाना पड़ेगा, लाइक का C#। उसमें आपको बेस्ट समझ आती है, क्योंकि हम वहाँ पे स्टार्ट अभी जो करते हैं ना वो डाटा टाइप से ही करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारा जो है ना डाटा टाइप्स हो गए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नंबर्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, नंबर्स जो हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे नंबर्स हो जाते हैं। गाइस, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कास्टिंग। कास्टिंग पहले आपको समझना पड़ेगा कि कास्टिंग क्या होती है। कास्टिंग होती है कि कन्वर्टिंग वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। डाटा को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें कास्टिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वेरिएबल्स को, अभी हम वेरिएबल की फॉर्म में कास्टिंग पढ़ रहे हैं। CASTING, कास्टिंग। अच्छा, कास्टिंग हमारे पास क्या होती है, एक डाटा फॉर्म है इंटीजर, हमें उसे फ्लोट में चाहिए। एक है फ्लोट, हमें उसे इंटीजर में चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास x क्या है, इसकी मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ 0.9। y हमारे पास क्या है, अब 9.9 है। अब मैं आपको प्रिंट भी करा के दिखा देता हूँ y हमारे पास क्या है। ये y है हमारे पास 9.9। अब हम इसे कास्ट करना चाहते हैं, हमें चाहिए सिर्फ 9.9 नहीं चाहिए, तो हम इसको कास्ट कर देंगे। एक नया वेरिएबल z इज इक्वल टू इंट y। अब अब मैं ये सारी प्रिंट को कमेंट कर देता हूँ, ये प्रिंट मिक्सअप करेंगे आपको कौन कौन सी प्रिंट हो रही है। ठीक है, अब कोई चीज भी नीचे प्रिंट नहीं हो रही, कोई चीज भी पीछे प्रिंट नहीं हुई। अब मैंने जी को प्रिंट करना है, PRIN प्रिंट जी। ठीक है, जैसे मैंने जी को प्रिंट किया, अब देखते हैं कि जी की वैल्यू क्या है, 9। ठीक है, मुझे डॉट पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज नहीं चाहिए थी, तो इसलिए मैंने कास्ट कर लिया स्ट्रिंग। अच्छा,
काफी लैंग्वेजेस में आपको इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कास्टिंग मिल जाती है। एक कास्टिंग होती है कि खुद ब खुद कर देता है, एक होती है कि ये हमें खुद करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे आप इंटीजर को जो है ना फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे तो कोई इसको वैल्यू में डिपेंडेंसी नहीं आएगी। जैसे मेरे पास ये 5 है, इंटीजर है, तो इसको अगर 5.0 लिख दिया जाए किसी भी लैंग्वेज में तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मतलब जीरो आ गया कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होती है कास्टिंग। एक होती है हमें खुद करनी पड़ती है। बड़ी डाटा टाइप से जब भी आप छोटी में करेंगे तो आपको मैनुअली खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, छोटी डाटा टाइप से आप बड़ी में कन्वर्ट करेंगे तो आप वो खुद कर, छोटी डाटा टाइप से बड़ी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको खुद करनी पड़ेगी। बड़ी डाटा टाइप से छोटी में, छोटी डाटा टाइप से बड़ी में खुद कन्वर्ट हो जाती है। नहीं समझ है मेरे ख्याल में आपको, मिक्सअप हो गई है। जैसे इंट छोटा है, करेक्टर छोटा है, ठीक है, तो इसको अगर आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑटो खुद कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रिंग एक बहुत बड़ी डाटा टाइप है। इन डाटा टाइप की लेंथ क्या होती है, ये सारी चीजें आप गूगल कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। डाटा टाइप्स की लेंथ क्या होती है, और कितने करेक्टर स्टोर करती हैं, और कितनी वैल्यू स्टोर कर सकती हैं। ठीक है, तो हाल में मुझे अभी इनकी लेंथ याद नहीं है। बेसिकली पाइथन में आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ती, ज़्यादातर आपको इनकी जरूरत पड़ती है सी और सी प्लस प्लस में। ठीक है, जिसमें आपको लेंथ का पता होना चाहिए कि या इंट कितने करेक्टर लेता है, फ्लोट कितने करेक्टर लेता है, करेक्टर कितने करेक्टर लेता है, ये सारी कितने बिट बाइट्स में लेते हैं। ठीक है, अब जब हम इसमें चले जाएंगे तो ये बहुत डेप्थ में चले जाएंगे हार्डवेयर की तरफ से। यूएससी और सी प्लस प्लस ज्यादातर हार्डवेयर के करीब तरीन लैंग्वेजेस हैं। ज्यादातर हार्डवेयर की कोडिंग जो होती है वो सी में ही होती है। ठीक है, तो ये आपको कास्टिंग समझ आ गई। कन्वर्ट वन डाटा फॉर्म टू एन अदर डाटा फॉर्म इज कॉल्ड कास्टिंग। ठीक है गाइस, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जी, हमारा टॉपिक है वो है लिस्ट के ऊपर, टुपल्स के ऊपर, सेट के ऊपर, डिक्शनरीज के ऊपर। ठीक है, लिस्ट, टुपल, सेट और डिक्शनरीज, इसके ऊपर हम लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों से बस इतनी गुजारिश करूंगा कि आप लोगों ने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई वीडियो आप लोगों तक बार वक्त पहुंच सके। अगर आप लोगों की सपोर्ट रही तो मैं आप लोगों के साथ कौन कौन से लेक्चर स्टार्ट करूँ। ये आपको पता होना चाहिए कि मैं आप लोगों के साथ जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा लेक्चर्स हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लेक्चर्स हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा। HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, SQL हो गया, पाइथन हो गया, PHP हो गया, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, सी शार्प, बूट स्ट्रैप, रिएक्ट, माई एसक्यूएल, जेक्यूरी, एक्सेल, एक्सएमएल, जेंगो, नमपाई, पांडास, पाइथन, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही गुजारिश करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल असद बलूच को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि अब मैं यहाँ पे नॉलेज मुफ्त बांट रहा हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, आप यही नॉलेज किसी यूनिवर्सिटी, किसी इदारे में पैसे दे के लेंगे, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप यहाँ से मुफ्त लें। अगर आपको कोई मसला होता है तो आप हमें कमेंट करें, रब्ता करें हमसे। तो आप जो भी कमेंट करेंगे हम उसी के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स अपलोड करेंगे, आप लोगों को समझ आएगा कि हम बेसिकली आप लोगों को क्या समझना चाहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं किसी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ठीक है गाइज, अल्लाह हाफिज हो गया आप लोगों के साथ। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।